हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस में। आज हम आपके लिए मैथ का महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, ज्यामिति। इसका पहला दिन का क्लास होगा और बेसिक से बताएंगे, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और नेक्स्ट वीडियो भी देखेंगे। आज सबसे पहले हम देखेंगे कोण एवं त्रिभुज। तो देखिए, जब भी दो रेखा एक दूसरे को काटती है तो वहां पर क्या होता है, कोण का निर्माण होता है। देखिएगा तो कोण बना, तो इसमें कोण के प्रकार सबसे पहले आपको देखेंगे। तो मुख्यतः देखिए, आपका याद रखना आपका, जैसे देखिए 0 याद रखिए, 90 याद रखिए, आपका 180 याद रखिए और 360 याद रखिए। तो देखिए 0 डिग्री आपका होता है शून्य कोण, कहेंगे शून्य कोण। 90 डिग्री हो जाएगा समकोण। 180 डिग्री का हो जाएगा सरल कोण या ऋजु कोण। और 360 डिग्री आपका हो जाएगा पूर्ण कोण। पूरा ये आपका 360 है, इसलिए इसको हम कहते हैं पूर्ण कोण। तो यहाँ पर आप देखिए, पहले आपका चार्ट देखिए, शून्य कोण, समकोण, सरल कोण या ऋजु कोण और पूर्ण कोण। अब हम देखेंगे बीच का कोण। जैसे आप देखिएगा 0 और 90 के बीच का जो कोण होगा उसको हम कहेंगे न्यून कोण। न्यून कोण क्या होगा, 0 से अधिक और 90 से जो छोटा कोण होगा उसको हम कहेंगे न्यून कोण। और 90 और 180 के बीच आप देखेंगे 90 से अधिक और 180 से कम आपका अधिक कोण हो जाएगा। और फिर देखेंगे आपका 180 से अधिक और 360 से बीच, यानी इन दोनों के बीच होगा, इसको हम कहेंगे प्रतिवर्ती कोण या पुनर्युक्त कोण। ये याद रखना आपका कोण, क्योंकि जब भी आगे बढ़ेगा कोण ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शून्य कोण, समकोण, सरल कोण और पूर्ण कोण। तो इसके बीच में जब देखेंगे शून्य और समकोण के बीच होगा न्यून कोण। 90 डिग्री से जो छोटा कोण होगा उसको हम कहेंगे न्यून कोण। अधिक कोण हो जाएगा 90 और 180 के बीच, और प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण हो जाएगा आपका 180 और 360 के बीच। अब यहाँ से हम देखते हैं कुछ और कोण का प्रकार, पूरक कोण। पूरक कोण या इसको कहते हैं कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण। तो जिन दो कोणों का योगफल 90 होगा, जिन दोनों का योगफल क्या होनी चाहिए, 90 होनी चाहिए, वो क्या आपका पूरक कोण होगा। जैसे आपका देखेंगे, हम पूछेंगे 53 का पूरक क्या होगा, 53 का पूरक कितना होगा, तो क्या होगा 53 के साथ कितना जोड़ेंगे कि 90 पूछ जाएगा। तो नहीं समझ रहा है, सिंपल क्या करें, 90 में से घटा लेंगे। तो 90 माइनस 53 कहेंगे, 10 में 3 गया आपका 7 और 8 में 5 गया 3, मतलब कितना हो जाएगा आपका 37 डिग्री। 53 का पूरक कितना हो जाएगा 37 डिग्री और 37 का पूरक 53 डिग्री। तो आप बता सकते हैं यहाँ पर आपका 40 का पूरक कितना होगा। तो यहाँ से कह सकते हैं क्या होगा, इसका 50 मिलाएंगे तब जाके 90 होगा। अर्थात हम कह सकते हैं 40 का पूरक 50 और 50 का पूरक क्या होगा 40 होगा। अब हम फिर दूसरा देखते हैं, अनुपूरक या संपूरक। अनुपूरक या संपूरक। तो यहाँ पर होगा जिन दो कोणों का योगफल आपका 180 डिग्री होगा। योगफल क्या होनी चाहिए, 180 डिग्री होगा, उसे हम क्या कहेंगे, अनुपूरक या संपूरक कोण कहेंगे। तो जैसे आपका देखेंगे, कहेंगे आपका 70 डिग्री का संपूरक कोण कितना होगा, तो क्या होगा 70 यानी 180 से आप घटा लीजिए तो कहेंगे क्या होगा आपका 110। मतलब क्या होगा 110 का संपूरक 70 और 70 का संपूरक क्या हो जाएगा 110। अब देख सकते हैं 73 का संपूरक कोण कितना होगा। तो देखेंगे तो यहाँ पर 180 से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो मतलब कितना हो जाएगा 107 डिग्री। तो यहाँ से आप देख लिए अनुपूरक या संपूरक कोण। अब आप देखते हैं प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण तो जानते थे क्या होता है आपका 180 से अधिक होता है प्रतिवर्ती कोण। तो जब भी आपका किसी का है, जैसे आपका 50 का प्रतिवर्ती कोण कितना होगा, बस आप 360 में से घटा दीजिए, 360 माइनस 50 अर्थात 310। अब बता सकते हैं 110 का प्रतिवर्ती कोण कितना होगा। तो क्या करना है आपका 360 माइनस 110 अर्थात क्या हो जाएगा आपका 250। तो इस तरह से हम देख ले कोण। अब हम देखेंगे त्रिभुज। अब हम देखेंगे त्रिभुज यानी ट्रायंगल तथा 3 भुजाओं से घिरी आकृति को हम क्या कह सकते हैं, त्रिभुज। तो देखिए आपका ए बी और सी
तो इसमें देखिएगा 3 शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में आपका 3 शीर्ष होता है। आपका देखेंगे शीर्ष होगा ए बी और सी, ये आपका ए बी और सी 3 शीर्ष होगा। अब देखेंगे आपका 3 भुजा भी होता है, 3 भुजा। तो देखिए आपका भुजा ए बी, दूसरा आपका हो जाएगा बी सी और तीसरा ए सी या सी ए कह सकते हैं। अब कोण देखेंगे आपका 3 कोण भी है। तो जैसे देखिए ये कोण आपका, इस कोण का नाम आपका जब भी लिखेंगे कोण का नाम आपका, जहां पर कोण बनेगा, जिस शीर्ष पे कोण बनता है उसको आप बीच में रखेंगे। मतलब इसका जैसे इस कोण का नाम लिखना होगा तो आपको इसको ए को बीच में रखना होगा, तो हम कहेंगे बी ए सी, कोण बी ए सी। इस कोण का नाम हो जाएगा आपका ए सी बी या बी सी ए, तो आपका ए सी बी। उसी तरह इस कोण का नाम करेंगे ए बी सी या सी बी ए। इस तरह देखिए त्रिभुज में आपका 3 शीर्ष, 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। अब हम देखेंगे त्रिभुज के प्रकार। तो भुजा के आधार पर देखेंगे, भुजा के आधार पर, तो भुजा के आधार पर आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज अगर जिस त्रिभुज की तीनों भुजा बराबर हो, तीनों आपका भुजा बराबर होता है, और जिससे क्या होता है तीनों कोण भी बराबर होता है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। याद रखना आपका, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल हमेशा 180 डिग्री होगा। तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तीनों भुजा बराबर होती है, जिससे क्या होगा आपका तीनों कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हैं तीनों x मिलाएंगे तो x प्लस x बराबर 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं 3x बराबर 180 डिग्री, अर्थात x बराबर 60 डिग्री। मतलब क्या होगा, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। यह हमेशा सच होता है। क्या भुजा हो सकता है आपका 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 हो या 7 7 7 कुछ भी हो, लेकिन कोण हमेशा 60 60 60 ही होगा। दूसरा हम देखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु। देखिए सम बराबर होता है, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजा, जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो। ध्यान दीजिए आपका, इस टाइप से जब भी ये दोनों आपस में बराबर होगा और ये अलग होगा, उसको हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजा आपस में बराबर होगी। तो इसमें होता क्या, इसका दो कोण भी बराबर होगा। जब आप बात करेंगे दो कोण आपस में बराबर होगा, का समान भुजा के सामने का कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। यदि आपका हम दे देते ये 50 डिग्री है तो x का मान ज्ञात करना। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं, हो सकता है कभी कभी आपका सिर्फ ये x लिख देगा, ये x नहीं लिखेगा। तो आपको समझना होगा कि जैसे यहाँ पर देखिए ये दोनों आपका भुजा समान है, दिया हुआ ये दोनों भुजा आपका समान है, तो इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों आपस में बराबर होंगे, अर्थात ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा। तो आप देख सकते हैं x प्लस 50 बराबर क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं 2x बराबर 130 डिग्री, x बराबर 65 डिग्री, अर्थात कितना हो जाएगा, दोनों कोण आपस में बराबर होगा 65 डिग्री और 65 डिग्री। और तीसरा देखेंगे तो आपको होता है विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। इसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होगा, जिससे क्या होगा, कोई भी कोण भी आपस में बराबर नहीं होता। ये आपका देखिए आपका भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार। अब हम देखेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो देखें कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, कोण के आधार पर इसमें भी आपका 3 प्रकार का होता है। एक होता है न्यून कोण, कहेंगे जिस त्रिभुज की तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो, तीनों कोण क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो, तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा हो, उसे हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होता है समकोण त्रिभुज, इसमें आपका एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा। और तीसरा देखिएगा तो अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, इसमें एक कोण क्या होगा, 90 से अधिक होगा, एक कोण 90 से अधिक होगा। क्योंकि आपका 90 से अधिक जो होता है उसको हम अधिक कोण कहते हैं। इस आधार पर क्या हो जाएगा, अधिक कोण त्रिभुज कहेंगे। एक कोण क्या होगा, जब 90 डिग्री से अधिक होगा
समकोण कब कहेंगे, जब एक कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा, और न्यून कोण कब कहेंगे, जब तीनों कोण 90 डिग्री से छोटा होगा। तो कभी भी देख सकते हैं आप किसी भी त्रिभुज में यदि आपका 90 डिग्री एक ही होगा या अधिक कोण की बात करेंगे तो भी एक ही होगा। मतलब क्या, अगर मानते 110 डिग्री एक कोण होगा, कोई भी त्रिभुज ले लेते हैं, तो यदि आपका 110 डिग्री हो जाता है ये कोण, जैसे मान लेते ये कोण 110 डिग्री, तो आप जानते हैं स्पष्ट है त्रिभुज के तीनों कोणों मिला के कितना होता है 180 होता है। अगर ये 110 आ गया तो ये दोनों मिला के कितना होगा 70 ही होगा। तो कभी भी क्या होगा, अधिक कोण, त्रिभुज में अधिक कोण एक ही हो सकता है या समकोण भी एक ही हो सकता है, लेकिन न्यून कोण तीनों आपका हो सकता है। जब न्यून कोण त्रिभुज पड़ेगा तीनों कोण क्या होगा आपका 90 डिग्री से छोटा होगा। तो हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, पूछ रहे हैं आपका, देखेंगे क्या इनमें कौन सा त्रिभुज है। तो देखते हैं आपका ये 50 डिग्री है, ये आपका 60 डिग्री है, तो बताएंगे कोण के आधार पर कौन सा त्रिभुज है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ निकाल लेते हैं तीसरा कोण, देखिए ये 50 है ये 60 है, ये निकालेंगे कितना आएगा 60 और 50 से 110 अर्थात ये 70 आएगा। तो देखते हैं तीनों का तीनों आपका क्या 90 डिग्री से छोटा है, इसलिए इसको हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा हम देखेंगे अपन, तो स्पष्ट है जब भी 90 डिग्री हो जाएगा तो वो आपका समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज। कभी कभी आपका ऐसा दे देगा ये 30 आपका ये 60, तो उस समय आप 90 से हम निकाल के बता सकते हैं क्या होगा आपका समकोण त्रिभुज होगा। और यहाँ पर देखिए आपका इसमें क्वेश्चन चेंजिंग कर देते हैं, आपका 45 डिग्री ले लिए, ये भी आपका 45 डिग्री, तो कैसा त्रिभुज होगा। तो देखेंगे आप कह सकते ये तो कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज हो ही जाएगा। और भुजा चूंकि देखिए ये आपका 45 है ये 45 है, दोनों कोण आपस में क्या बराबर है, अर्थात इसके सामने का भुजा ये और इसके सामने का भुजा ये, दोनों भुजा भी बराबर होगा, तो इसको हम कहेंगे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम देखेंगे अधिक कोण त्रिभुज। तो जैसे आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में, जैसे आपका देखिए ये आपका x है और ये आपका 35 डिग्री, ध्यान देना आपका 35 डिग्री है, और ये क्या आपका ये और ये आपस में बराबर है, तो बताना इस कोण का मान कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट आपको क्या बताएगा, ये और ये आपका बराबर है, अर्थात इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये, दोनों बराबर होगा, अर्थात ये 35 है तो ये भी क्या होगा आपका 35 होगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों मिला कितना हो जाएगा 180 डिग्री, तो 35 35 70 हो गया, यानी 110 डिग्री होगा आपका ये। और देख सकते हैं आपका एक कोण 90 डिग्री से अधिक आ रहा है, इसलिए क्या होगा अधिक कोण। तो यहाँ सब देखें त्रिभुज के प्रकार। अब देखेंगे त्रिभुज में भुजाओं संख्या के आधार पर निकाल सकते हैं विकर्णों की संख्या। देखिए किसी भी बहुभुज के लिए आपका सिंपल हम लेते हैं बहुभुज के लिए, बहुभुज के लिए ये सूत्र आप याद रखिएगा, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या आपका होता है n/2 इंटू n-3। विकर्ण किसको कहते हैं, देखिए दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाले, जैसे आपका देखिए त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होगा, इसका लंब होता है लेकिन विकर्ण नहीं होगा, क्योंकि सामने वाला शीर्ष जैसे इसका शीर्ष किसी से भी मिलाएंगे तो पहले से आपका मिला हुआ होता है, इसलिए क्या होता है त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते हैं। तो विकर्णों की संख्या का सूत्र होता है आपका n/2 n-3। ये आपका त्रिभुज पढ़िए, चतुर्भुज पढ़िए, पंचभुज पढ़िए, कुछ भी पढ़िएगा, ये आपका सूत्र हो जाएगा बहुभुज के लिए। अंतः कोणों का योगफल, अंतः कोणों का योगफल आपका हो जाएगा n-2 गुने 180 डिग्री। और बाय कोण का योगफल, बाय कोणों का योग यह हमेशा 360 डिग्री होगा, चाहे कितना भी भुजा कायन हो, जो क्या होगा बाय कोण का योगफल हमेशा 360 होगा, चाहे सप्तभुज पूछ जाए अष्टभुज पूछ जाए कुछ भी पूछा जाए, तो बाय कोणों का योगफल हमेशा क्या होगा 360 होगा। अब जब हम बात करेंगे प्रत्येक अंतः कोण, अगर सम बहुभुज होगा प्रत्येक कोण क्या होगा बराबर होगा,
तो प्रत्येक कोण के लिए आप सूत्र लगा सकते हैं n से भाग कर देंगे। अगर जैसे मानते हैं तीनों अगर बराबर कोण है और तीनों मिला के 180 है तो क्या कहते हैं 3 से भाग करके निकाल देते तीनों 60 होगा। सेम किसी भी बहुभुज के लिए ऐसा ही होगा n-2 गुने 180 बटा n। और यहाँ पर सेम वही हो जाएगा प्रत्येक बायकोण ये आपका सूत्र होता है 360 और जितना भुजा होगा उतना से हम भाग कर देंगे। तो ये आपका 5 सूत्र 1 2 3 4 और ये आपका 5 सूत्र होगा। तो यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए सप्तभुज में विकर्णों की संख्या, सप्तभुज में विकर्णों की संख्या, भुजा की संख्या को n लिखते हैं, n क्या आपका भुजा की संख्या। तो क्वेश्चन पूछा गया सप्तभुज में विकर्णों की संख्या क्या होगी, विकर्णों की संख्या। तो यहाँ पर देखिएगा सप्तभुज यानी n की जगह विकर्णों की संख्या पूछा जा रहा है, तो n की जगह क्या आपका भुजा की संख्या है 7, तो क्या कर देंगे 7/2 गुने 7 में 3 जाए कितना होगा 4, तो देखेंगे 2 दूनी आपका 4 यानी 7 दूनी 14, विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी। अगर पूछा जाए सप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा, तो सप्तभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल क्या होगा 7 - 2 गुने 180 अर्थात कितना हो जाएगा 5 गुने 180 यानी 18×5 यानी 900 डिग्री हो जाएगा। उस तरह बाय कोण पूछा जाए तो ये तो हमेशा बता दिए कोई भी भुजा हो कितना भी भुजा हो हमेशा बाय कोणों का योगफल कितना होगा 360 होगा। तो कभी कभी क्या होगा उल्टा दे दिया था विकर्णों की संख्या। और बताएंगे त्रिभुज के कितने विकर्ण होते हैं, अभी आपको बताए थे त्रिभुज के कोई भी विकर्ण नहीं होते, तो यहाँ पर आप सूत्र लगाएंगे तो देखिएगा 3/2 गुने 3 में 3 गया तो 0, मतलब त्रिभुज के कितने विकर्ण होते हैं 0 विकर्ण होते हैं, अर्थात त्रिभुज के कोई भी विकर्ण नहीं होते हैं। तो इस तरह देखिए ज्यामिति का पाठ्य क्लास में हम पढ़े आपका कोण एवं त्रिभुज। नेक्स्ट वीडियो आपका लाएंगे चतुर्भुज और चतुर्भुज के प्रकार पूरा आपका उदाहरण सहित पढ़ेंगे। इस तरह से आपका महत्वपूर्ण वीडियो देखें कोण और एवं त्रिभुज। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें।